अब हम लोग सरफेस टेंशन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन कहता है टू सो बबल्स ए एंड बी आर केप्ट इन अ क्लोज चैम्बर। कोई क्लोज चैम्बर है, सपोज ये कोई आपका क्लोज चैम्बर है, इसमें दो एयर बबल्स हैं ए और बी, एक है ए एंड बी, एक बड़ा एक छोटा बबल है सपोज, वेयर एयर प्रेशर इज 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें एयर प्रेशर दिया हुआ है 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज गिवन। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन द बबल्स ए एंड बी। इसमें कितने मोल्स एयर के होंगे ये निकालना। एक चीज छूटा हुआ है इसमें, सॉरी, ये कहता है ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक कहता है दोनों का रेडियस, एक का रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस दिया हुआ है दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, छूट गया था क्वेश्चन में। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन बबल्स और टू बबल्स ए टू बबल बी। ए और बी के बीच कितने नंबर ऑफ मोल्स एयर के होंगे ये कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हम बनाते हैं कहीं भी तो देखते हैं क्या निकालना है, क्या चाहिए, राइट, एंड व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड। इसी दो पे कोई न्यूमेरिकल्स हमारा काम करता है। तो इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। सो नंबर ऑफ मोल्स का इक्वेशन अगर देखें तो आपके पास एक ही इक्वेशन आता है Pv = AR। ठीक, आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। यहां से कह सकते हैं आप कितना Pv/N = RT। ये टर्म क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। कोई कांस्टेंट है, सपोज दिस इज P, तो कह सकते हैं Pv ∝ N मींस P1 V1 अपॉन P2 V2, यहां A B के टर्म में है PA VA डिवाइडेड बाय P2 PV VB = NA/NB। अब इस टर्म में देखिए प्रेशर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम तो पता ही है, तो इसको निकालना आसान हो गया। प्रेशर कितना होगा आप जानते हैं, कोई बबल है तो एक्सेस प्रेशर जो होता है सो बबल में वो होता है आपका 40/R, राइट। सो बबल्स दिए हुए हैं और एक्सेस प्रेशर क्या होता है, इधर होता है P इनसाइड, ये होता है आपका प्रेशर आउटसाइड, इफ नॉट मेजर्ड मींस एटमॉस्फेरिक। एक होता है आपका एक्सेस प्रेशर P दैट अराइजेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। आप जानते हैं P + PO = PI, राइट। तो आप कह सकते हैं कितना, P = PI - PO और P होता है 40/R, मींस आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 40/R। गेट, हमें निकालना है इनसाइड, सो PI = PO + 40/R, ऐसा कुछ होगा। गेट ना। अब यहां देखते हैं, वही यहां अप्लाई करते हैं। तो PA कितना हो गया, सपोज ये आपका A है, ये आपका B है। PA के अंदर प्रेशर कितना हो गया, PA + 40/RA, A कैपिटल है, इनटू VA कितना हो जाएगा 4/3 पाई, स्मॉल r ले लीजिए, रेडियाई दिया हुआ है तो R1 क्यों 4/3 पाई R1। यहां निकालना चाहे B के लिए, बबल B के लिए, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, वैसे ही P एटमॉस्फेरिक + 40/RB, ऐसा कुछ होगा इस इक्वेशन से। PI इनसाइड इनटू 4/3 पाई R2 दैट इज इक्वल टू NA/NB, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए क्लियर हो गया, 4 पाई से 4 पाई काट दीजिए यहां। PA का मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहां, तो PA कितना होगा, एनक्लोजर के अंदर जो है क्लोज चैम्बर के अंदर प्रेशर वही होगा, राइट। यू कैन राइट हियर PA is 8 + 40/RA। RA है तो यहां A और B ही लिखिए, बेटर लिखना होगा ऐसा, डिवाइडेड बाय PA दैट इज 8 + 40/RB, ऐसा होगा।
इंटू आर बी क्यूब अपॉन आर ए क्यूब, यहां से आपका आ जाएगा एन ए अपॉन एन बी। आपका रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन इज गिवन 0.04 न्यूटन पर मीटर। इवैल्यूएट पुट कीजिए, विल गेट एन ए अपॉन एन बी, तो आता है आपका आंसर इसका 1/6। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कहता है assume that a drop of liquid evaporates by decrease in its surface energy। कहता है कोई ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, ये बेसिकली इवेपोरेट करता है। इवेपोरेट करेगा तो क्या होगा आपका, पहले लिक्विड इतना बड़ा था, फिर छोटा होता जाएगा वो, राइट, क्योंकि वाटर कंटेंट घटता जाएगा, वाटर कंटेंट घटता जाएगा तो लेयर इन कांटेक्ट विद एयर वो छोटा होता जाएगा, मीन सरफेस एनर्जी आपका घटता जाएगा। तो कहता है assume that a drop of liquid evaporates by decrease in its surface energy। सरफेस एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, मीन सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। आप जानते हैं सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन इज कांस्टेंट, तो सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज करेगा। So that the temperature is constant, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, हालांकि चेंज करता है, क्वेश्चन ऐसा करता है। What should be the minimum radius of drop for this to be possible? ऐसा होने के लिए मिनिमम ड्रॉप का रेडियस क्या होना चाहिए? आपका दिया हुआ है सरफेस टेंशन T, डेंसिटी और एलेमेंट हीट है, इसी के टर्म में आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसको चाहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्या होगा इसमें, अब जानते हैं सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। यही करता है। सपोज ऐसा मान लेते हैं, इतना बड़ा सपोज आपके पास ड्रॉप था, राइट, इसका रेडियस ऑफ सपोज r, अब ये छोटा हो जाता है, सपोज इतना चेंज आता है ड्रॉप में, सपोज ये डिस्टेंस हम चेंज मान लिए डेल्टा r। क्लियर? सरफेस एनर्जी अब जानते हैं सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सो डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, यू कैन राइट हियर कितना, डेल्टा ई, ऐसा लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू टी इनटू डेल्टा ए, इस तरह से लिख सकते हैं। गेट इट? इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं टी इनटू डेल्टा। अब डेल्टा ए निकालना आसान है। देखिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई, डेल्टा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, टी इंटू एक और स्टेप चलते हैं, डेल्टा ए, नहीं तो नीचे से आपका छूट जाएगा डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना होगा, टी इंटू डेल्टा ए, एरिया जो है चेंज कर रहा है आर से r माइनस डेल्टा r। यू कैन राइट हियर 4 पाई, एक स्टेप और चल सकते हैं आप, चलिए लिख देते हैं 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई इनटू r माइनस डेल्टा a होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जानते हैं सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, चेंज है तो चेंज को हम लिए 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r माइनस r का होल स्क्वायर। यहां से अगर हम 4 पाई कॉमन लें तो t into 4 पाई इट बिकम्स r स्क्वायर माइनस r माइनस डेल्टा r होल स्क्वायर, लाइक दिस। इसको चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं t into 4 पाई into r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है, प्लस twice r डेल्टा r माइनस डेल्टा r होल स्क्वायर, राइट। ये करेंगे हम r माइनस r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा कुछ होगा, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। यहां से आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं,
So your equation becomes T into 4 pi into twice R delta R. इस टर्म को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं. It is very small. It is very small and can be neglected. इसे आप चाहे तो नेगलेक्ट कर सकते हैं. बहुत छोटा है. चेंज बेसिकली जो होता है इवेपोरेशन से बहुत छोटा सा होता है. इतना बड़ा मैं दिखाया, उतना बड़ा होता नहीं चेंज. ये बहुत छोटा सा होता है. अब एनर्जी कहां से जाएगा? अब यहां देखिए कुछ दिया हुआ है. व्हाट शुड बी मिनिमम रेडियस ऑफ ड्रॉप फॉर दिस टू बी पॉसिबल? Latent heat is given. L is the latent heat, rho is the density, T is this. तो इसे कितना लिख सकते हैं आप? Change in energy means surface energy. You can write here delta M into L. You can write here rho into change in volume. Change in volume into L होगा आपका. ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसमें. Getting it? अब change in volume कितना होगा? यहाँ rho लिखिए अगर आगे से लिखते थोड़ा. That is implies rho into change in volume कितना होगा आपका? वैसे ही 4/3 pi r cube आता है, तो कितना हो जाएगा? r cube minus r minus delta r whole cube. It becomes like this into L. थोड़ा और करना पड़ेगा हमें. चलिए इधर ही कर लेते हैं L. This is जगह स्पेस नहीं है इधर. ऐसा कुछ होगा. अगर इसको आप सोल्व करते हैं, L है आपका A this. इसे सोल्व करते हैं तो एक सोल्व करने से आपका आता है काफी कॉमन फार्मूला है कि इसको अगर डायरेक्ट करते हैं, नहीं तो आप AQ माइनस BQ पे तोड़िए इसको, तो इस तरह से आएगा 4 pi r स्क्वायर डेल्टा r इनटू रो L. ये इस फॉर्म में आता है. एक पूरा सोल्व करते हैं तो रो L तो आपका बाहर आ गया इस तरह से. इसे सोल्व करें तो इस फॉर्म में आएगा. And this is equal to T into 4 pi into twice R delta R. डेल्टा R आप यहाँ से कट कर सकते हैं. 4 pi आपका कट में जाता है. एक R से एक R कटेगा आपका. और निकालना है रेडियस. So your R becomes 2T upon rho. ये आपका क्लियर? आसान क्वेश्चन है. मिनिमम रेडियस कितना चाहिए? तो ये ऐसा क्यों क्वेश्चन करता है मिनिमम रेडियस? ऐसा क्यों नहीं होता कि पूरा एयर ड्रॉप आपका जो लिक्विड ड्रॉप है जो पूरा डिसअपीयर हो जाए, पूरा इवेपोरेट हो जाए? ऐसा है कि एक पर्टिकुलर रेडियस पर्टिकुलर साइज तक ही इवेपोरेट करेगा, तब टेंपरेचर कांस्टेंट होगा. उससे ज्यादा अगर साइज डिक्रीज होता है तो टेंपरेचर कांस्टेंट आप नहीं रख सकते. टेंपरेचर सराउंडिंग के लगभग बराबर हो जाता है. इसीलिए कहते हैं मिनिमम एरिया जहां तक या मिनिमम रेडियस जहां तक हम उसको टेंपरेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं. गणित कितना? बस ये थोड़ा सा टेक्निक है इस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है an air bubble of radius 2 millimeter is inside a lake at a depth of कोई लेक के अंदर एयर बबल रखा हुआ है at a depth of 10 सेंटीमीटर at 10 मीटर 10 मीटर डेप्थ के अंदर कोई एयर बबल है. फाइंड total pressure inside the बबल के अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा यही हमें निकालना है. ये कहता है कोई लेक है, सपोज कोई लेक है, एक एयर बबल है एंड एयर बबल इज इनसाइड अ लेक एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर. तो कहता है टोटल प्रेशर इनसाइड द बबल क्या होगा. इसके अंदर जो प्रेशर है दैट इज टू बी फाइंड आउट. पीआई बबल बड़ा, इसके अंदर जो प्रेशर है पीआई आपको निकालना है. गेटिंग इट? अब जानते हैं एक्सेस प्रेशर कितना होता है.
आपका एयर बबल है, जैसे फ्री सरफेस कितना है, दैट इज 1। तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा, 2T/r। एक्सेस प्रेशर आपका 2T/r है। सो P इज इक्वल टू 2T/r। और P क्या होता है, एक्सेस प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर। आप जानते हैं एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू PI माइनस P0, राइट। सो P inside is equal to P plus P outside. PO is the outside total outside pressure. So total outside pressure इसमें कितना होगा, देखिए हम आपका पहले हम निकाल लें PI is equal to P plus PO is equal to P outside pressure कितना हो गया, P outside pressure एक तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ होगा, राइट ना। इसमें लिख दे क्या, आपका कुछ जरूरत पड़ेगी हमें, राइट। तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैं डेटा दे देता हूं। P एटमॉस्फेरिक दिया हुआ है आपका सपोज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड सरफेस टेंशन कुछ दिया हुआ है, सरफेस टेंशन इज 72 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, सपोज ये डेटा दिया हुआ है इसमें, राइट। तो P कितना हो गया आपका, अब P तो आपको इतना है, P आउटसाइड प्रेशर कितना हो गया, एक तो डेप्थ के कारण इसमें आएगा, दैट इज योर ρgh, यू नो, प्लस एक आपका होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लग रहा, गेट इट। और P का वैल्यू आपको पता है इसमें, P कितना होता है 2T/r प्लस ρgh प्लस P एटमॉस्फेरिक। ये सारा वैल्यू पुट कीजिए, आप डेटा दिया हुआ है, यू गेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड सरफेस एनर्जी रिलीज्ड if eight small drops combine to form a bigger drop, ठीक है। बिगर ड्रॉप फॉर्मूला के टर्म में लिए तो चल जाता है। सरफेस एनर्जी रिलीज इफ 8 स्मॉल, 8 की जगह पे ऐसा कर दीजिए, n स्मॉल कर दीजिए, फिर जैसा हो वैसा आप पुट कर सकते हैं। n स्मॉल ड्रॉप्स आइडेंटिकल ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। n आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स है, अगर वो बड़ा ड्रॉप बन जाता है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज टू बी फाइंड आउट। इस केस में आप कर सकते हैं, यू नो, छोटे छोटे ड्रॉप्स है, एक करता है, इतने छोटे छोटे बहुत सारे एक जैसे ड्रॉप्स हैं, एक कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है। अब यू नो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू n, ऐसा होगा। वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट होगा इस केस में। यहां से एक रिलेशन आ जाएगा आपका r क्यूब के फॉर्म में, सो r क्यूब इज इक्वल टू r टू द पावर, r क्यूब इज इक्वल टू, कह सकते हैं r क्यूब कितना हो गया, या ऐसा कर लें, यहां से यहां करें तो पावर 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल r, ऐसा कर लीजिए आप, r/r होल क्यूब इज इक्वल टू n, राइट। 4/3 पाई कैंसिल हो जाए, तो यहां से कह सकते हैं कितना, r क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब इनटू n, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो implies r क्यूब इज इक्वल टू, implies r इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3, अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें दैट इज r, ये r के और r के बीच का रिलेशन हो गया आपका। अभी वैल्यू आ गया, अब आगे देखिए, कहता है फाइंड सरफेस एनर्जी रिलीज्ड। सरफेस एनर्जी के लिए इक्वेशन कितना होगा आप जानते ही हैं, सरफेस एनर्जी दैट इज सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। तो कह सकते हैं सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इनटू 4 पाई
आर स्क्वायर इंटू एन। स्मॉल ड्रॉप के लिए हम रेडियस आर ले लिए, कैपिटल ड्रॉप के लिए हम रेडियस कैपिटल आर ले लिए। कितना होगा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। इसमें अगर फर्दर लिखना चाहें तो आर को छोटे ड्रॉप से हम बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या कैपिटल आर को रहने दीजिए, स्मॉल आर के फॉर्म में लिख दीजिए, उस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा t इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू n माइनस 4 पाई इनटू आर स्क्वायर का वैल्यू लेंगे तो n टू द पावर 2/3 इनटू आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। गेटिंग इट? अब इसमें हम 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सो t इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, देन इक्वेशन बिकम्स n माइनस n टू द पावर 2/3, ऐसा ही कुछ आएगा, है ना? ये इसी फॉर्म में आएगा, तो आपका हो गया सरफेस एनर्जी। अब इसमें कहता है रेडियस अगर दिया हुआ है किस रेडियस का है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, या और इसको हम आगे देख सकते हैं, इतना ही होगा, ठीक है ना? अगर यहाँ हम 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ले लेते, अगर बाय द वे यहाँ हमने क्वेश्चन में n के जगह पे सपोज 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स लेते तो आपका इक्वेशन हो जाता t इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 8 माइनस 8 टू द पावर 2/3, और अगर फर्दर इसे आगे सोल्व करते हैं तो दिस बिकम्स t इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 8 माइनस टू द पावर, इसका वैल्यू कितना होगा 8 माइनस it should be 4, so that becomes your कितना, that is 4 16 pi r square into t, this is the answer, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है a drop of radius 4 millimeter is broken into 125 equal small drops। इसके जगह आप ऐसा मान सकते हैं r रेडियस का फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा, ड्रॉप्स, कैलकुलेट वर्क डन, तोड़ने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। दिया हुआ है सपोज 125 के जगह पे आप n मान सकते हैं। सरफेस टेंशन दिया हुआ है, दैट इज गिवन, मान लीजिए सपोज 75 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ये आपका सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है। एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन का जस्ट पूछा था, इसमें कहता है एक ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ दे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। उसमें था कि छोटे छोटे ड्रॉप को कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ा या कितना एनर्जी रिलीज हुआ। एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हल्का चेंज है तो मैं थोड़ा डिफरेंट करवा दूं, है कुछ नहीं रखा हुआ इसमें। वैसे ही जैसे आप जानते हैं ड्रॉप है, एक ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में हम तोड़ दिए तो वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। सपोज इसका रेडियस r है और इसका रेडियस स्मॉल r मान लें, क्लियर? यू नो 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू n, दिस इज n क्यूब था। तो यहां से आप निकाल सकते हैं रिलेशन r इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इनटू स्मॉल r, दोनों के बीच रिलेशन आ गया। अब वर्क डन आप जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी 4 पाई r स्क्वायर, छोटे में टॉप करते हैं तो 4 पाई r स्क्वायर इनटू n माइनस 4 पाई r स्क्वायर लिखेंगे इसको। गेटिंग इट? आप इसको चाहें तो r का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, that is equal to t into 4 pi r के r स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा इसमें, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय n टू द पावर
n to the power 2/3 into n minus 4 pi r square, ऐसा कुछ होगा। अगर ऊपर हम ले जाते हैं तो इक्वेशन बिकम्स t into 4 pi r square into 1 minus 2/3 n to the power 1/3 minus 4 pi r square। यहां से आप अगेन आप लिख सकते हैं 4 pi r square कॉमन ले लीजिए, तो n to the power 1/3 आ जाएगा, n to the power 1/3 minus 1, ऐसा कुछ होगा। अब n to the power 1/3 है, अब सपोज कितने 125 इक्वल ड्रॉप्स में है, जिसको फर्दर आप लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन का वैल्यू दे दीजिए, राइट। नहीं तो एक फार्मूला के फॉर्म में आ गया इस तरह से। सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है आपका, रेडियस ऑफ ड्रॉप नहीं था, इसमें साइज नहीं दिया होता, अंडरस्टूड है, आप कहीं फॉर्म रहने दीजिएगा इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस केस में अगर कहें तो सरफेस टेंशन आपका दिया हुआ है, कुछ भी है, सपोज टी है, रहने दीजिए, पहले उसी फॉर्म जैसा होगा बाद में पुट कर लीजिएगा आपको। 4 पाई आर स्क्वायर इनटू n कितना था आपका 125 ड्रॉप में करते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 to the power 5 to the power 1/3 minus 1, ऐसा लिख सकते हैं। इसे आप फर्दर लिख सकते हैं t into 4 pi r square into ये आपका वैल्यू हो जाएगा 5 minus 1 that is 4, so this equation becomes 16 pi r square t को बाहर ले अच्छा लगने के लिए। फिर जैसा होगा, अगर रेडियस ऑफ ड्रॉप दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तो r के फॉर्म में रहने दीजिए, ठीक है। आ जाइए प्रैक्टिस।